प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि बीसीसी बोर्ड ने जो है 2023 में एक फॉर्म निकाला गया था बिहार डीएलआरएस के नाम से, जो कि एलआरसी में वेरियस पोस्ट पे बहाली निकाली गई थी। स्पेशल सर्वे मीन, स्पेशल सर्वे, कानून गो, एएसओ, क्लर्क, ये तमाम पदों पे, जो कि 10,101 पद पे जो है निकाला गया था। उसका वेटिंग लिस्ट कई सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। कई बार एलआरसी ऑफिस गए, धरना प्रदर्शन दिए, वहाँ से संभावना यही मिला कि काम तेज़ी से हो रहा है। जितना आप उम्मीद नहीं कर सकते हो, उससे भी ज़्यादा तेज़ी से काम जो है प्रोसेस में चल रहा है। पहले बीटीएससी के कारण से थोड़ा डिले था, लेकिन बीटीएससी के ज्वाइनिंग हो जाने के बाद भी कुछ खास इस पे असर जो है देखने को नहीं मिला है। अब इसी बीच में कई सारे लोगों ने ये बातें, अफ़वाह फैलानी स्टार्ट कर दी है कि जो वेटिंग लिस्ट का जो प्रावधान है, वो 1 साल के लिए ही होता है। 1 साल के बाद डिपार्टमेंट जो है आपका वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करता है। इसलिए लोग ये बातें फैला रहे हैं कि ताकि जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट का, वो अपना इंतज़ार, अपना संयम खो दें और शांत बैठ जाएं। तो जो लोग वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, आप लोगों को शांति से बैठने की ज़रूरत नहीं है। अपनी आवाज़ें जिस तरीके से अभी उठा रहे हैं, उसी तरीके से और उठाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या सच में 1 साल तक ही वैलिड होता है रिज़ल्ट आने के बाद कि वेटिंग लिस्ट आएगा, या और लंबा टाइम भी लगता है? वेटिंग लिस्ट कब तक जारी किया जाएगा? ये कैसे लोग बोल रहे हैं कि 1 साल तक ही होगा? उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, प्रोस्पेक्टस के हिसाब से जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आप बीसीसी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएँगे, तो आपको 45 नंबर पे एक ऑप्शंस मिलेगा, ऑनलाइन पोर्टल ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे, डीएलआरएस का। तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका स्क्रॉल करके नीचे आएँगे तो आपको मिलेगा मॉडिफाइड प्रोस्पेक्टस ऑफ डीएलआरएस। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पीडीएफ खुलकर आ जाएगा। ये पीडीएफ खुलकर आएगा तो आप स्क्रॉल करके चौथा नंबर पेज पे आ जाना है। जैसे ही चौथे नंबर पेज पे आएँगे, तो यहाँ पे दिया गया है कि ऊपर अंकित पदों की संख्या में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन संभव है ना? यहाँ पे जो भी संख्याएँ दी गई है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है ना? ये साफ तौर पे आपका प्रोस्पेक्टस में दिया गया है। यानी जो वेटिंग लिस्ट है, वो डिपार्टमेंट जितने सीटों पे चाहे उतने सीटों पे कर सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है। दूसरा पॉइंट ध्यान से रखिएगा और सुनिएगा भी, ध्यान भी दीजिएगा। चयन प्रक्रिया में पदवार कुल रिक्त के 50% तक का प्रतीक्षा सूची का प्रावधान होगा। यानी जितना सीट है उसका 50% तक, कम भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 50% तक वेटिंग लिस्ट दिया जाएगा। कम भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 50% तक दिया जाएगा। और दूसरा, प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट की अवधि का निर्धारण विभाग द्वारा किया जाएगा। ये कहीं नहीं लिखा गया है कि आपका 1 साल होगा या 2 साल होगा या 3 साल होगा। ये डिपार्टमेंट जब तक चाहे तब तक उस अवधि को, वेटिंग लिस्ट को रख सकता है। यानी ये डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने दिनों तक वेटिंग लिस्ट जारी कर सकता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितने सालों तक वेटिंग लिस्ट ये जारी करेगा, ये डिपार्टमेंट के हाथों में है। लेकिन आम तौर पे आप 2 से 3 साल तक ही वेटिंग लिस्ट जनरली देखने को मिलता है, क्योंकि 2 से 3 सालों के अंदर लगभग जो भी वेटिंग लिस्ट में रहते हैं, उनको
करवा लिया जाता है। लेकिन ये पूरा का पूरा डिपेंड करेगा आपका एलआरसी डिपार्टमेंट के ऊपर, मतलब विभाग के ऊपर निर्भर करता है। उसके अलावा चयन चालू योजना के वर्तमान योजना अवधि विस्तार तक मान्य होगा। आवश्यकता होने पर अवधि विस्तार किया जा सकता है। ओके। एक आवेदन, यदि एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन देना होगा। तो ये तो बाद की बातें बाद में थी, लेकिन मेन अपनी जो समस्याएं थी कि 1 साल तक ही वेटिंग लिस्ट रहता है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा गया कि 1 साल के अंदर ही वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा, यानी लंबा टाइम भी आपको इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन ये डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, एलआरसी ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब वेटिंग लिस्ट जारी करेगा और कितने सीटों पे करेगा, कुल रिक्त के कितने सीटों पे करेगा। 50% पे के करेगा या 40% पे करेगा या 30% पे करेगा, ये उसके हाथों में है। लेकिन 50% तक कर सकता है, 50% ही होगा ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन 50% तक वेटिंग लिस्ट जो है आपका यहाँ पे जारी किया जाएगा, जो कि डिपार्टमेंट अपना निर्धारण करेगा कि कब तक करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। ओके। तो थोड़ा लंबा इंतजार, जैसा कि आपको एक अगर आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़े होंगे तो ऑब्वियसली मैंने एक अपडेट दिया है जिसके हिसाब से 5-6 दिन और आपको वेट करना पड़ेगा वेटिंग लिस्ट को लेकर। अब देखना यह है कि होली से पहले वेटिंग लिस्ट आता है या नहीं आता है, बट आएगा ज़रूर। थोड़ा सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है, थोड़ा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।